हाँ यस प्यारे बच्चों, देखिए कल तक मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे किसी सेंटेंस को हम कंटिन्यू मैनर में बोलते हैं और कैसे किसी सेंटेंस को हम परफेक्ट मैनर में हम बोलते हैं। अब आइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है, हम इसी क्लास को यानी इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको सिखाना है कि कैसे हमको एक ऐसे सेंटेंस को बोलना है जो ना जारी हो ना खत्म हो। यानी 3 प्रकार की हमारी क्रियाएं थी बेटा, आपको बहुत ध्यान समझना है। पहली क्रिया वो होती है जो ना खत्म हो, सॉरी जो जारी हो। जारी का मतलब काम कंटिन्यूअस हो, काम जारी हो, लगातार निरंतर चल रहा हो। और एक ऐसी क्रिया होती है जो काम खत्म हो जाती है, यानी कि बोलने पे से हमने कहा सर हमारे घर का काम चल रहा है, यानी कि घर का काम चल रहा है। एक ऐसी क्रिया जिसमें हमने कहा कि सर नहीं घर का काम हमारा खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया। अब मान लो हम आपसे पूछे तो आपने कहा नहीं सर हमको पता ही नहीं है कि घर का काम हमारा जारी है या खत्म है, यानी कि एक ऐसी क्रिया जो ना परफेक्ट हो और ना कंटिन्यू हो। ऐसे भी हमारे काम होते हैं बेटा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। वहां हम इसको जो हमने नाम दे रखा है, हमने कहा है दोनों नहीं। जो दोनों नहीं, ध्यान समझिएगा बेटा, दोनों नहीं। अब दोनों नहीं का मतलब कि जो काम ना तो कंटिन्यू हो और ना ही परफेक्ट हो। कोई दिक्कत, यानी जो काम कंटिन्यू भी ना हो और परफेक्ट ना हो, यानी कि दोनों नहीं हो, ठीक है। अब अगर कोई काम दोनों नहीं है तो या तो हा के साथ होगा, या तो था के साथ होगा, या तो गा के साथ होगा। अब आइए, अब अगर कोई काम हा के साथ दोनों नहीं है तब क्या आएगा बेटा? तो अगर कोई काम हा के साथ दोनों नहीं है तो हम प्रेजेंट फॉर्म लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। किसकी प्रेजेंट फॉर्म लिखेंगे बेटा? तो जो हमारा मेन वर्ब होगा, जो हमारा टू डू वाली क्रिया होगी, उसी का हम प्रेजेंट फॉर्म लिखेंगे। इसी को बेटा आप फर्स्ट फॉर्म भी कहते हो। और अगर कोई काम दोनों नहीं है, था के साथ है, तो पास्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? पास्ट फॉर्म। अब फिर आ गया फ्यूचर वाला भाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं दोनों काम दोनों नहीं है। दोनों नहीं का मतलब जो काम निश्चित ना हो, जो काम निश्चित ही ना हो कि वो परफेक्ट है या जारी, इसी काम को हम अनिश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनिश्चित। अनिश्चित। तो जो काम दोनों नहीं है यानी वो अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब समझिए बेटा, इसी को हम इंग्लिश में, अनिश्चित को ही हम इंग्लिश में कहते हैं जो काम इनडेफिनिट। इनडेफिनिट बेटा, देखिए डेफिनिट माने होता है निश्चित और इनडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, यानी ऐसा काम जो बेटा अनिश्चित हो। कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात है, यही वो हमारा इनडेफिनिट है बेटा। अब कोई काम अगर गा के साथ अनिश्चित है बेटा, तो हमने आपको बता रखा था कि पहले आप बिल सेल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बिल और सेल। और बिल सेल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। अब किसकी बेस फॉर्म आएगी? तो यहाँ तो ना तो कंटिन्यूअस वर्ब है और ना तो यहाँ परफेक्ट वर्ब है। तो यहाँ कौन सा वर्ब है बेटा? यहाँ वर्ब की मेन वर्ब है, सॉरी यहाँ मेन वर्ब हमारी है। तो मेन वर्ब क्या है? तो उसी का मेन वर्ब का क्या आएगा बेटा? रूट लिख देंगे वर्ब की रूट। यहाँ भी आएगा कि किसका मेन वर्ब आएगा? रूट आएगा मेन वर्ब का। आइए एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको बेटा। एग्जाम्पल समझिए, हमने आपसे एग्जाम्पल दिया, जैसे हमने कहा ठीक उसी समय पर। देखिए बेटा नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, नोट्स में आप लोग कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि नोट्स ही हमारा बेटा लाइफ में आगे काम करता है बेटा। ठीक उसी समय पर कई लोग अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बताइएगा। दिखाई दे रहा है ना सबको? तो ठीक उसी समय पर कई लोग अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं। सबके समय बेटा ये सेंटेंस हमने आपको दिया। हमने आपसे कहा था सेंटेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमारा पूरा फोकस कहाँ पे होगा बेटा? वर्ब पर होगा। किस पर होगा? बार बार कह रहा हूं बेटा, वर्ब को याद कर लो, सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। वर्ब नामक आप दवा खा लीजिए, सारे दर्द इंग्लिश के खत्म हो जाएंगे आपके। कि जितनी भी कमियां आती हैं वर्ब से आती है। 90% चीजें बेटा वर्ब से पूछी जाती हैं। हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़ा रहे हैं वर्ब, आप पढ़ रहे हो टेंस। हम कह रहे हैं वर्ब पढ़ो लो, आप कह रहे हो नहीं सर टेंस पढ़ा दो। ये 90% बच्चों के पता नहीं कहां से दिमाग में आ गया है टेंस टेंस टेंस। अब टेंस पढ़ने में वो अपने पूरे टाइम को खराब कर देते हैं, पूरे साल भर टेंस पढ़ते हैं और कुछ नहीं आता उनको।
तो ओवरऑल हमको क्या करना है बेटा, टेंस पे आपको फोकस नहीं करना है, बार बार बता रहा हूं, ओनली फोकस ऑन वर्ब, बिकॉज वर्ब इज द प्रिवेल फॉर ऑल। मतलब कि ये एक ऐसी चीज है बेटा, एक ऐसा समझिए कि टॉपिक है जो पूरे इंग्लिश को सुपरसीड करता है बेटा, ध्यान समझिएगा बेटा। नहीं, अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ब है, वर्ब सीख लो, पूरी अंग्रेजी आपके हाथ में आ जाएगी। तो टेंस नहीं पढ़ना है बेटा, वर्ब को पढ़ना है, और वर्ब वाला लेक्चर ही आपका चल रहा है। ये लगभग आपका 3-4 लेक्चर मैंने बना रखा है, ये भी लेक्चर आपका वर्ब से ही बेस है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्ब से हम सारे सेंटेंस की सारी पीड़ाएं दूर होती हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो वर्ब मैं सिंपल शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद सिंबॉलिक बाकी है, ठीक है। अब आइए वर्ब क्या है बेटा, तो हमने आपसे बताया था कि हिंदी के वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया होता है बेटा। अब आखिरी शब्द क्या है इसमें, तो आप बताइए आखिरी शब्द। अब हिंदी का आखिरी शब्द क्या है बेटा, हिंदी का आखिरी शब्द है प्रारंभ करते। तो प्रारंभ करते क्या है बेटा, हिंदी का आखिरी शब्द है, यानी कि यही हमारा वर्ब है। अब वर्ब के ठीक पहले कौन सी बात लिखी बेटा, अपना व्यापार। तो अपना व्यापार क्या है बेटा हमारा, बोलो, बेयर है। 7 बातें पढ़ाई थी, तो अपना व्यापार क्या है, 7 बातों में आती है बेयर है, यानी ये वर्ब के बाद जाएगा और वर्ब यहाँ आएगा। यह आपको मैंने बार बार बताया है। हमने आपसे क्या कहा था, हिंदी का इंग्लिश का एक ही सिद्धांत है बेटा, जो बात जहां सोची जाती है वही बोली जाती है, बस वर्ब के पहले वाली बात वर्ब के बाद बोली जाती है, कोई दिक्कत। और अगर वर्ब के पहले सब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद नहीं जाएगा, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, कई लोग तो ये वर्ब के पहले लिखा ही नहीं है। अब आइए बनाते हैं बेटा, ठीक उसी समय पर क्या लिखा है बेटा, क्लेड। तो ठीक उसी समय की अंग्रेजी आएगी कि पहले पर की अंग्रेजी आएगी बेटा, तो पर की आएगी, तो पर का होता है ऑन। अब आया ठीक उसी समय, तो ध्यान रखिएगा, तो ठीक उसी की अंग्रेजी होती है द वेरी या फिर द सेम, आप दोनों लिख सकते हो बेटा, चाहे जो लिखो, चाहे आप द वेरी लिखो चाहे द सेम। तो ऑन द वेरी, अब समय का हो जाएगा टाइम, ठीक है। कई लोग, इंग्लिश होगी मेनी पीपुल। अभी देखो वर्ब की पहले वाली बात है, यानी ये वर्ब के बाद जाएगा, वर्ब यहाँ पे आएगा। अब वर्ब को हमको बेटा ध्यान रखिएगा बेटा, वर्ब में कोई पहचान नहीं याद करनी है आपको। देखिए टेंसेस में होते हैं, हम लोग टेंसेस में पहचान को याद कर लेते हैं, हमको पहचान नहीं याद करना है, हमको याद करना है कि इस वर्ब को एनालाइज करना है। ध्यान रखिए बेटा, दिल लगाइए तो वर्ब से लगाइए। तो इसमें करना क्या है हमको, कि वर्ब को हमको बात करनी है, इसमें वर्ब क्या होता है। आइए, तो हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी, कहा था कि वर्ब को एनालाइज करना है। अब कैसे एनालाइज करना है, तो ध्यान से हमको देखिए बेटा, फोकस ऑन मी। हमने कहा प्रारंभ करते, आप जनरली बोलो प्रारंभ करते, तो लगेगा काम जारी लग रहा है। आप जनरली बोलोगे तो काम लगेगा आपको जारी है। अब मैं कह रहा हूं कि वैसे आप बोलो जैसा मैं कह रहा हूं। हमने कहा प्रारंभ करते, प्रारंभ करते यानी अभी किया नहीं है, प्रारंभ करते यानी किया नहीं है, प्रारंभ करते यानी कि किया नहीं है। इसका मतलब क्या है समझिए, प्रारंभ करते, मैं जाता, मैं आता यानी आया नहीं, मैं रहता यानी रहा नहीं, यानी कि ना काम जारी चल रहा है ना खत्म। एनालाइज करिए दूर से, इसको विजुअलाइज कर लीजिए बेटा। अब जो काम बेटा ऐसे होते हैं जो ना जारी होते हैं ना खत्म, इन्हीं को हम कहते हैं इंडेफिनिट। अब अगर ये काम दोनों नहीं है तो किसके साथ है, हा के साथ है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट फॉर्म आएगा। तो प्रारंभ करने का बेटा होता है स्टार्ट, और स्टार्ट का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो स्टार्ट ही होता है, ठीक है। तो यहां आएगा आपका स्टार्ट। अब वर्ब लिख दिया बेटा स्टार्ट। अब वर्ब के बाद क्या, कौन सी बात छूट गई, बेयर। ये वर्ब के बाद जाएगा, तो वर्ब क्या है बेटा, स्टार्ट हो ही गया। अपना व्यापार, अब अपना व्यापार वर्ग के बाद जाएगा, तो अपना व्यापार वर्ग के बाद जाएगा, यानी कि वर्ग के पहले वाली बात कौन सी थी, बेयर, यानी कि बेयर ही तो छूट गया, तो बेयर वर्ग के बाद जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना। अब अपना शब्द किसके लिए आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अपना शब्द किसके लिए आ रहा है, कई लोग जाता है, तो अपना की अंग्रेजी देयर होगी, और व्यापार का बिजनेस होगा बेटा BUSINESS। कोई दिक्कत। तो कैसे बेटा सेंटेंस को, हम एक सेंटेंस को आपको बताया कि इसको फॉलो करके लिखना है हमको। देखिए आसान है बेटा, हमको केवल 1 बाय 1 आगे चलते चलना है, ठीक है। आइए मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ और इसके थ्रू हम समझते हैं बेटा।
हाईएस्ट। तो अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, बहुत ही आसान है, आप ध्यान से इसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए। तो लिखिए बेटा सेंटेंस नंबर दूसरा हिंदी में लिखिए, एक नई दुनिया में जाने के लिए, एक नई दुनिया में जाने के लिए, एक नई दुनिया में जाने के लिए परिवार के लोग, परिवार के लोग एक समूह में बैठकर, एक समूह में बैठकर सोचते होंगे, सबको दिखाई दे रहा है बेटा। तो इसमें हिंदी का वाक्य क्या है, ये लिखा है, एक नई दुनिया में जाने के लिए परिवार के लोग समूह में बैठकर सोचते होंगे। हिंदी के वाक्य का आखिरी शब्द क्या है बेटा, तो हिंदी के वाक्य का आखिरी शब्द है सोचते। तो सोचते हमारा वर्ब हो गया। वर्ब के पहले वाली बात क्या है बेटा, तो एक समूह में बैठकर, आपको पता है ये जीरन फ्रेज है, क्या है, जीरन फ्रेज वर्ब के पहले वाली बात है, वर्ब के बाद जाएगा, वर्ब यहाँ पे आ जाएगा। सोचने का काम कौन कर रहा है, परिवार के लोग, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बनाइए बेटा इसको। तो एक नई दुनिया में जाने के लिए, तो क्या होगा, पहले जाने के लिए इंग्लिश आएगी टू गो। एक नई दुनिया में, देखिए बेटा एक क्लैड है, क्लैड में पहले किसकी इंग्लिश आएगी, में की आएगी। इन नई, ए न्यू दुनिया का हो जाएगा वर्ल्ड। टू गो इन अ न्यू वर्ल्ड, परिवार के लोग, तो पहले लोग की इंग्लिश आएगी बेटा ऑफ फ्रेज है, पीपुल ऑफ द फैमिली। देखिए वर्ब के पहले वाली बात है बेटा, वर्ब के बाद जाएगी, वर्ब यहां आएगा। अब सोचते, क्या लग रहा है, काम जारी है, काम खत्म, फिर वैसे कहिए सोचते, यानी सोचा नहीं सोचते, सोचा नहीं सोचते, अभी बातों को सोचा नहीं गया है, केवल सोचते। कोई दिक्कत, तो ये भी वही है बेटा। तो गा के साथ है तो बिल सेल लगेगा, हमने बिल सेल लगा दिया, बिल में या सेल लगा दिया। अब सोचने का काम क्या है बेटा, न जारी है न खत्म, तो इसका बेस फॉर्म आएगा, तो सोचने का थिंक होता है, तो बिल थिंक। कोई दिक्कत। और वर्ब के पहले कौन सी बात छूट गई, जीरन फ्रेज। तो जीरन फ्रेज क्या बेटा, एक समूह में बैठकर, तो पहले बैठ करके इंग्लिश आएगी, बैठने का होता है सिट, आईएनजी लग जाएगा सिटिंग, सिटिंग। अब एक समूह में क्लैड है बेटा, इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप। अब देखिए बेटा, हम ये भी कह सकते हैं कि कोई काम अगर दोनों नहीं है, इंडेफिनिट है, किसके साथ इंडेफिनिट है, फ्यूचर में, तो हम इसे फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, सबके समझ में आया बेटा। इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहां समझो बेटा, काम जब इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर में होता है तो उसी को कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। कोई टेंस नहीं है बेटा, केवल कॉन्सेप्ट है। टेंस सीखोगे भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, निखर आओगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंस हमारी है, केवल केवल समझते जाइए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस समझिए और आगे बढ़ते रहिए बेटा। तो बस इस लेक्चर में केवल इतना ही पढ़ाएंगे आपको हम। अगला लेक्चर हमारा आएगा जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान दीजिए बेटा, काम खत्म दो प्रकार से होता है, एक जो हा था और गा के साथ खत्म होता है। अगर कोई काम हा था या गा के साथ खत्म होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, और कोई काम अगर बिना हा था या गा के खत्म होता है तो पास्ट फॉर्म में जाता है। जो अगला हमारा क्लास होगा उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे काम अकेले खत्म होता है और कैसे काम हा था और गा के साथ खत्म होता है। तो ये दोनों कामों को परफेक्शन आपको बताएंगे बेटा, और वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। चलिए मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहें बेटा। गुड डे, हैव अ नाइस डे।